सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बिहार की राजनीति में भी पल पल बदलाव आता दिख रहा है। कई बार अगर मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो थंबनेल यही रहेगा कि सरकार फिर गिर सकती है और पलटू चाचा के नाम से प्रसिद्ध बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पलट सकते हैं। कल भी ये खबरें चलाई गई हैं। परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी बनती हैं कि लोग कयास लगाने लगते हैं, लेकिन वहाँ जो सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है और उसकी क्या स्थिति है, ये जानने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी से आज मुलाकात हुई। आए हुए थे समर्थन में ओपीएस के दिल्ली के रामलीला मैदान। तो मेरी मुलाकात जब हुई तो मैंने सोचा कि बिहार की राजनीति पर इनसे चर्चा कर ली जाए और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति पर चर्चा कर ली जाए। शाहिद जमाल साहब, आप राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश सचिव भी हैं और पंचायत में 2 बार वार्ड के सदस्य रह चुके हैं, यानी पंच में, ठीक है, यानी जुडिशियरी का मामला है वो समझिए पंच के साथ। शाहिद जमाल साहब, आप राजद के पदाधिकारी रह चुके हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं। आपके बारे में कहा जाता है खूब आप वक्त भी देते हैं, परिवार से जुड़े हुए हैं। बिहार की राजनीति में चल क्या रहा, पहले ये बताइए। बिहार की राजनीति में चल रहा है ये इंडिया और एनडीए की लड़ाई है। तो हम तमाम जो इंडिया के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हम लोग जुटे हुए हैं कि इंडिया के कार्यकर्ता और इंडिया के सभी समर्थक लोग मजबूत कैसे हो, इसका हम लोग ये कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं एनडीए को हराने के लिए। एनडीए को हराने के लिए हम लोग का मूल बात जो है कि इंडिया एनडीए को हरा पाएगा कि नहीं पाएगा, इसके लिए हमारे नेताओं को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए था। कैसे हराएगा इसके? कैसे हराएगा? सिर्फ मीडिया नेशनल चैनल पे बैठकर भाषणबाजी देने से पार्टी नहीं चलता है, पार्टी चलता है ज़मीन से। तो हमारे नेताओं को भी बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज कि हमारे नेताओं को भी इस लोकसभा 2024 की तैयारी कर लेनी चाहिए और 25 की। ज़मीन पे अभी उतरे नहीं हैं लोग। नहीं, सिर्फ हवाई है। चूँकि हम दिल्ली आए हुए हैं, रामलीला मैदान में आपसे मुलाकात हुई, तो हमारे जो भी नेता हैं बिहार के, करीब करीब उनके टच में हम गए रात से, तो हमारा फ़ोन उठाते नहीं हैं। तो अब कैसे विश्वास किया जाए उन लोगों? आप पटना के हैं, आपके पास 2 लोकसभा क्षेत्र है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में बड़ी रुचि रहती है आप लोगों की, क्योंकि वो लालू परिवार का सीट कहलाता है। हालांकि जीत तो हुई नहीं, 2 बार मीसा भी हारी हैं, 1 बार किसी ज़माने में लालू जी भी लड़े थे वहाँ से। क्या लगता मीसा भारती पाटलिपुत्रा से क्यों नहीं जीत पाती है? आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ इस दिल्ली के रामलीला मैदान से कि आप लगातार हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हारे, हमारे मीसा भारती लगातार 2 मरतबा हारी। वो क्षेत्र में लगातार कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी की जा रही है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र हो या कोई भी विधानसभा, मसौरी हो, विक्रम हो, पाली हो, कोई भी विधानसभा हो, कार्यकर्ताओं को बात सुनने वाला वहाँ नेता नहीं है। इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जा रहे हैं। जब लालू प्रसाद जी मीसा भारती को टिकट देने की बात कर देते हैं, तो ऐसे हालात में पार्टी कमज़ोर होता है। मीसा भारती आम मतदाताओं के टच में नहीं रहती। आम मतदाताओं के टच में रहती तो ये तो इलेक्शन कब के जीत जाती। आज नहीं जीतने का कारण है कि मतदाताओं से तो दूर दूर तक इनका कोई लगाव नहीं है। आज ब्लॉक हो, थाना हो या डीएम कन हो, फ़ोन करने के लिए एक नेता, एक कार्यकर्ताओं को हेल्प नहीं मिलता है। और जो अभी देख रहे हैं सरकार बनने के बाद, महागठबंधन की जो सरकार अभी चल रही है मौजूदा बिहार में,
हालात ऐसा है, सच्चाई दवाई कमाई की जो बात करते हैं तेजस्वी यादव, वो अपना जनता दरबार लगवाते हैं पार्टी के कार्यालय बीरचंद पटेल पथ में। उसमें लगातार लोग जाते हैं उस जनता दरबार से, मगर अब तक फ़ायदा कितने लोगों को? आप गए जनता दरबार में कभी? मैं गया था। तो आपने पाटलिपुत्रा का मुद्दा नहीं उठाया? हमने अपने एक काम से गया था, लोगों की समस्या को लेके गया था, वो अपने क्षेत्र की, इसलिए हम अपनी समस्या को लेके गए थे। हम अपने आप पदाधिकारी भी रह चुके हैं, प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं, अभी भी जुड़े हैं, परिवार से भी जुड़े हैं। आप बताते नहीं हैं कि पाटलिपुत्रा के जो नेता हैं राजद के, वो परेशान हैं, आप न उनसे बात करते हैं, न फ़ोन उठाते हैं, न संपर्क में रहते हैं, न थाना में कुछ पैरवी करने लायक हैं, न ब्लॉक में पैरवी करने लायक हैं, तो कैसे पार्टी चलेगी? पार्टी ये सिर्फ सिंबल लालू यादव के नाम पर लेके लोग आ जाते हैं और लड़ के हार के चले जाते हैं। 3 बार लगातार हार चुके हैं। इस हार को मिटाना है, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, इस हार को मिटाना है। पाटलिपुत्रा लोकसभा में या राम कृपाल यादव को कोई हरा सकता है तो राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी कार्यकर्ता या किसी भी जाति या धर्म या किसी भी मजहब के मानने वाला हो कार्यकर्ता, वो राम कृपाल यादव को हरा देगा। ये मेरा चैलेंज है। मीसा भारती नहीं हरा पाएंगे? हमको नहीं लगता है, हमको नहीं लगता कि हरा पाएंगी। आप मतलब वहाँ के लोगों की बात सुनकर बता रहे हैं या अकेले अपना तजुर्बा बता रहे हैं? मेरा करीब करीब सभी विधानसभाओं में, मसौरी हुआ, विक्रम हुआ, पाली हुआ, दानापुर हुआ, फुलवारी हुआ, करीब करीब सभी जगह जाना होता है विधानसभा में। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं और पब्लिक का जो ओपिनियन आता है निकल कर पब्लिक के बीच में से, तो पब्लिक मीसा भारती के पक्ष में नहीं लगता है। और अगर आरजेडी ने किसी समर्पित दूसरे नेता को दे दिया तो सीट निकल जाएगा? कार्यकर्ता को देता है राष्ट्रीय जनता दल, तो वो सीट समझिए कि लाखों वोट्स के अंतराल से राम कृपाल यादव को हराया जा सकता है। लाखों वोटों का अंतराल से। मीसा भारती से इतना गुस्सा है लोगों को? गुस्सा इस बात का है ना, मिल नहीं पाती हैं। जब लोकसभा हारी, राज्यसभा चली गई, अब राज्यसभा में के दिन जनता के बीच में रही, ये तो खुद को उनको मालूम। अब तो राज्यसभा में अभी है, अभी उनका टाइम भी बचा है, तो 24 में आपकी ये मांग है कि आम कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए। अभी उनका राज्यसभा है, मौजूदा है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो सीट किसी तरह से जो एनडीए के पास है उससे कैसे छीना जाए और कैसे लोगों को वहाँ टिकट दिया जाए ताकि वो सीट जीता जा सके। वहीं पे वो सीट एक आदमी और निकाल सकता है, बशर्ते एक आदमी का नाम आप बता रहे हैं? बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। राजश्री यादव को दे दिया जाए टिकट तो वह सीट आराम से निकल जाएगा। पक्का? हाँ। राजश्री अभी जिला अध्यक्ष भी तो है पटना के शायद? नहीं, राजश्री तेजस्वी जी की ही है, पत्नी है वो। अच्छा, ये नया फार्मूला आपने लाया, तेजस्वी जी अपनी वाइफ को दे दे टिकट। हाँ। तो निकल जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी से मांग है कि किसी कार्यकर्ताओं का वहाँ टिकट नहीं बनता है, नहीं, परिवार में ही रखना है तो बहू को हाँ राजश्री को दे दीजिए। झगड़ा करवा रहे हैं परिवार। राजश्री को दे दिया जाए, लोग तोहफा श्याम रजक नहीं निकाल पाएंगे? श्याम रजक का वो सीट नहीं बनता है, क्योंकि वो हो सकता है कि कहीं फुलवारी में ही सीमित रहे, लोकसभा लड़े वो। अच्छा। नहीं, सुरक्षित सीट कहीं लड़ेंगे। हाँ, सुरक्षित वो लड़ेंगे, ये पूरा विश्वास है। और श्याम रजक एक अच्छे लीडर है पार्टी के। ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में हो या विधानसभा में हो चुन के जाना सख्त जरूरी है, क्योंकि हम आम कार्यकर्ताओं की बात। कुल मिला के आपका ये कहना है कि मीसा भारती अगर लड़ेंगी तो वो सीट नहीं मिलने वाला? नहीं, फिर हम नहीं जीत पाएंगे। राम कृपाल भारी पड़ेंगे। हाँ। अच्छा, आप एक मिनट, राम कृपाल किसी ज़माने में आरजेडी में थे, कहा जाता कि आरजेडी के भी पुराने कार्यकर्ता और बाकी भाजपा के भी कार्यकर्ता सबके वो टच में रहते, क्या ये सही बात है? वो एक हम अपना ओपिनियन बताते हैं कि वो किस पार्टी में ना है, उनसे हमको कोई नहीं है।
पार्टी से हट के देखा जाए तो उनका विचार हो मिलनसार आदमी है। मिलनसार हैं, एक सोशलिस्ट आदमी रह चुके हैं। तो चेला तो लालू जी के ही रहे। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के ही उपज ने हैं भाई। हाँ। जनता दल के उपज है, राष्ट्रीय जनता दल के ही उपज हैं। इसीलिए हराना मुश्किल भी हो रहा है। हाँ, इसलिए कि वो सभी चीज़ को परखते हैं, जानते हैं, और सभी लोग उनको जानते हैं। सभी लोगों का यहाँ आना जाना उनका है। तो ऐसी स्थिति में उनको हराना मुश्किल है। उनको कोई भी पटक सकता है। तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, वह किसी जाति, धर्म, मजहब का हो, वो कार्यकर्ता रामकृपाल यादव को लाखों लाख वोट से हरा देगा। इसका चैलेंज है। तो ये थे जनाब शाहिद जमाल साहब, आरजेडी के पुराने नेता भी हैं, युवा हैं। पुराने बहुत बोलेंगे तो लोग कहेंगे इतने पुराने कैसे हो गए, लेकिन जुड़े हुए हैं बहुत दिन से। और इन्होंने दो बातें कही। एक तो ये कि आम कार्यकर्ता कोई भी पार्टी का वफादार है उसको टिकट दीजिए, अन्यथा राजश्री यानी तेजस्वी जी की पत्नी को टिकट दीजिए, तभी रामकृपाल यादव जी को हराया जा सकता है और पाटलिपुत्रा सीट पर कब्जा किया जा सकता है। एक बात जानना दर्शकों कि पाटलिपुत्रा और पटना साहिब लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही। किसी ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा से जीते थे और जब भाजपा छोड़े तो चुनाव हार गए। ऐसा क्या है मामला कि भाजपा इन दोनों लोकसभा सीटों पर लगातार काबिज रही है और लालू परिवार जो कि बिल्कुल पटना में ही मौजूद हैं, इन पाटलिपुत्रा और पटना साहिब सीट को आज तक हासिल नहीं कर पाए। ये चुनौती तो है इस बार 2024 में। अगर बिहार फतह करना है तो आपको पाटलिपुत्रा और पटना साहिब हर हाल में जीतना होगा। अब ये गेंद राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व के पाले में यानी लालू जी के पाले में है कि वो चुनाव में फिर वही पुरानी परंपरा मीसा भारती को ही उतारते हैं या कुछ नया प्रयोग करते हैं। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। ग्राउंड पर भी पहुंचूंगा। पिछले चुनाव में भी मैं गया था, लेकिन तब चैनल को लेकर नहीं गया था, किसी और माध्यम से गया था। लेकिन इस चुनाव में मैं वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आपको करके बताऊँगा होगा क्या, कौन जीतेगा कौन हारेगा।